हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अंकिता धीमत। आज हम मैथ्स में नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक है रेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। यू नो हाउ टू रिप्रेजेंट इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। लेट अस ड्रॉ वन सच नंबर लाइन। हमें रेशनल नंबर के बारे में हमें पता है। ओके, रेशनल नंबर क्या होते हैं? उसका फॉर्म P अपॉन Q। P न्यूमरेटर होता है और Q डिनोमिनेटर होता है और Q नॉट इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है? रेशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे डिनोट करना है, कैसे ड्रॉ करना है, तो हम अगले स्टैंडर्ड में सीख गए हैं। The point to the right of 0 are denoted by plus sign and are positive integer. The points to the left of 0 are denoted by minus sign and are negative integer. ये नंबर लाइन है, 0 0 है। ओके, तो 0 की राइट हैंड साइड यानी प्लस साइन है, पॉजिटिव इंटीजर है, और 0 की लेफ्ट हैंड साइड यानी साइन माइनस है, माइनस इंटीजर होगा। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन इज ऑल्सो नॉन टू यू। हमें फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। फ्रैक्शन को हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हमें पढ़ा था। लेट अस सी हाउ द रेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। इसी तरह रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन में कैसे डिनोट करना है वो हम पढ़ेंगे। लेट अस रिप्रेजेंट द नंबर -1/2 ऑन द नंबर लाइन। As done in the case of positive integers, the positive rational numbers would be marked on the right of 0 and the negative rational numbers would be marked on the left of 0. हमें क्या करना है? ये रेशनल नंबर है तो हमें नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंटेट करना है? तो 0 है यानी 0 की राइट हैंड साइड प्लस साइन एंड लेफ्ट हैंड साइड माइनस साइन होती है। तो हमें क्या करना है? टू विच साइड ऑफ 0 विल यू मार्क -1/2? Being a negative rational number, it would be marked to the left of 0. -1/2 यानी नेगेटिव रेशनल नंबर है, तो वो हमें नंबर लाइन में कैसे प्रेजेंट करना है? लेफ्ट हैंड साइड। उसी तरह हमें उसको रिप्रेजेंटेड करना है। यू नो दैट while marking integer on the number line, successive integer are marked at equal intervals, also from 0. The pair 1 and -1 is equidistant. So are the pairs 2 and -2, 3 and -3. हमें इंटीजर को नंबर लाइन पे मार्किंग करने के लिए हम सक्सेसिव इंटीजर को हम इक्वल डिस्टेंस में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो 0 to -1, 0 to +1 डिस्टेंस इक्वल होगा। इसी तरह 2 -2, 2 -2 एंड 3 -2 डिस्टेंस कैसा होगा? इक्वल होगा। In the same way, the rational numbers 1/2 and -1/2 would be at equal distance from 0. 0 से 1/2 और -1/2 का डिस्टेंस इक्वल होगा। We know how to mark the rational numbers 1/2. It is marked at a point which is half the distance between 0 and 1. So, -1/2 would be marked at a point half the distance between 0 and -1. ओके, तो हमें क्या करना है? राइट हैंड साइड पॉजिटिव इंटीजर, तो 0 और 1 के बीच हमें 1/2 रिप्रेजेंटेड करना है। ओके, इसी तरह 0 और -1 के बीच हम -1/2 रिप्रेजेंट करना है। We know how to mark 3/2 on the number line. It is marked on the right of 0 and lies halfway between 1 and 2.
तो हम 3/2 को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो हम 0 से 1 और 2 के बीच हाफ 1 और 2 के बीच हम हाफ डिस्टेंस में हम डिनोट कर सकते हैं. लेट अस नाउ मार्क -3/2 on the number line. It is line on the left of 0 and is at the same distance and 3/2 from 0. हमें क्या करना है? 3/2 को हम 0 से लेके 1 और 2 के बीच हाफ डिस्टेंस में डिनोट कर सकते हैं. इसी तरह -3/2 को भी हम 0 से लेकर लेफ्ट हैंड साइड -1 और -2 के बीच हाफ डिस्टेंस में डिनोट कर सकते हैं. इन डिक्रीजिंग ऑर्डर वी हैव -1/2, -2/2, 2 कैंसिल -1 होगा, -3/2, -4/2 में 2 कैंसिल -2. This would have -2, 3/2 lies between -1 and -2. Thus, -3/2 lies halfway between -1 and -2. तो हम नंबर लाइन में रेशनल नंबर को कैसे डिनोट कर सकते हैं वो हम देखें. फॉर एग्जाम्पल हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है. बीच में क्या 0 आएगा. इसी तरफ पॉजिटिव इंटीजर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव इंटीजर. ओके. सपोज फॉर एग्जाम्पल 1/2 and -1/2. तो हम रेशनल नंबर है उसको हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम पढ़ेंगे. हमें एक नंबर लाइन में 1/2 और -1/2 डिनोट करना है. बीच में 0 आएगा. ओके. तो हम उसका डिनोमिनेटर क्या है 2. हम फ्रैक्शन के बारे में हमें पढ़ा था कि फ्रैक्शन क्या होता है 1/2. तो 2 क्या होता है टोटल नंबर ऑफ पार्ट. ओके. जो 1 होता है वो शेडेड पार्ट होता है. 2 टोटल पार्ट है उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं और जो ऊपर की तरफ होते हैं उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं. ओके. तो हमें क्या करना है ये एग्जाम्पल है. ओके. तो हम पहले पॉजिटिव इंटीजर रिप्रेजेंट करेंगे. तो टोटल पार्ट कितना है 1/2 में से 2 टोटल पार्ट है. तो 0 से हम 1 और 2 इक्वल डिस्टेंस होगा. ओके. अब हम क्या करेंगे 0 के बाद 1 और 2. ओके. फिर हमें क्या करेंगे उसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 है. तो हम 2 2 2. ओके. तो डिनोट हो गया ना 1/2. उसी तरह हमें -1/2 को भी नंबर लाइन में इसी तरह रिप्रेजेंटेड कर सकते हैं. 0 से टोटल नंबर है 2. तो 1 और 2 इक्वल डिस्टेंस. तो 0/2 क्या होगा 0 होगा ना. ओके. -1 और -2 डिवाइड हम क्या कर सकते हैं 2. डिनोमिनेटर में क्या है 2 है. ओके. तो हमें क्या रिप्रेजेंट करना है -1/2. ओके. तो हम इसी तरह नंबर लाइन में रेशनल नंबर को डिनोट कर सकते हैं. सपोज दैट हमें 1/2 डिनोट किया. ओके. नंबर लाइन में तो 0 और 1 के बीच प्रेजेंट हुई. ओके. ओके. इसी तरह हम 3/2 और -3/2 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो हमें क्या करना है 0. ओके. फिर 1 2 3 आगे 4 लिख सकते हैं. -1 -2 -3 और -4 और 3/2 और -3/2 इसका डिनोमिनेटर क्या है 2 है ना. तो हम डिवाइड 2 कर सकते हैं. जीरो अपॉन 2 0 होगा. ओके. 1/2 एज इट इज. 2/2 2 कैंसिल यानी 1 होगा. 3/2
और 4/2 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 कैंसिल तो 2 आएगा। ओके, इसी तरह यहाँ पे 2 2 कैंसिल होगा तो -1 होगा ना। यहाँ पे भी 2 2 ज़ा 4, 2 2 कैंसिल तो -2 होगा ना। ये -2 होगा, ये -3/2, ये -1, ये -1/2, 0 होगा, 1/2, 1, 3/2 एंड 2। ओके, तो 3/2 0 एंड 2 के बीच आएगा। इसी तरह -3/2, -1 एंड -2 के बीच डिनोट होगा। इसी तरह आपको -5/2 एंड -7/2 सिंप्लीफाई करना है। Similarly, -1/3 is to the left of 0 and at the same distance from 0 as 1/3 is to the right. So as done above, -1/3 can be represented on the number line. Once we know how to represent this -1/3 on the number line, we can go on representing -2/3, -4/3, -5/3 and so on. All other rational numbers with different denominators can be represented in a similar way. इसी तरह हम -2/3, -4/3, -5/3 so on हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। A rational number is said to be in the standard form if its denominator is a positive integer and the numerator and denominator have no common factor other than 1. रेशनल नंबर यानी P/Q फॉर्म, तो उसमें क्या होता है, जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव इंटीजर होगा और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1. न्यूमरेटर उसको हम ऊपर की साइड लिख सकते हैं और डिनोमिनेटर नीचे की साइड। वो दोनों का जो कॉमन फैक्टर है ओनली 1 होना चाहिए। ओके, इफ अ रेशनल नंबर इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म देन इट कैन बी रिड्यूस्ड टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। जो रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट या रिड्यूस कर सकते हैं। Recall that for reducing fraction to the lowest form, we divide the numerator and the denominator of the fraction by the same non-zero positive integer. We shall use the same method for reducing rational numbers to their standard form. Recall, हम क्या करते हैं फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को हम लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर है उसको हम नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर को हम डिवाइड करते थे। रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए हम उसका यूज करेंगे। एग्जाम्पल 1, रिड्यूस -45/30 टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, उसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव और न्यूमरेटर नेगेटिव और उसका फैक्टर ओनली 1 होता है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, वी है -40/30, उसमें 3 से डिवाइड किया है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम है 3। ओके, हम इसी तरह से भी कर सकते हैं। ओके, तो हम -45/30 का फैक्टर करेंगे। तो -45 का फैक्टर क्या आएगा, तो -15 3 × 45 और 30 का फैक्टर क्या होगा, 10 3 × 30। फिर 15 क्या, 5 3 × 3 एज इट इज। 10 क्या होगा, 5 2 × 2 5 × ओके 3। तो हम 5 कैंसिल करेंगे, 3 कैंसिल करेंगे। ओके, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -3/2। ओके, हम -3/2 भी कर सकते हैं और उसमें क्या है कि -3 से डिवाइड किया और उसमें 3 फर्स्ट टाइम 3 एंड
फिर 5, 15 5 जा 45 होता है। ओके, 3 से किया डिवाइड, फिर 5 से, 5 इंटू 3 क्या होगा 15। तो उसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 15 का 45 एंड 30। हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। ओके, thus to reduce the rational number to its standard form, we divide its numerator and denominator by their highest common factor, ignoring the negative sign, if any. The reason for ignoring the negative sign will be studied in higher classes. If there is negative sign in the denominator, divide by minus HCF highest common factor. कि हमें जो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में जो साइन है नेगेटिव, उसको हमें क्या करना है, इग्नोर करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, रिड्यूस टू स्टैंडर्ड फॉर्म। फर्स्ट क्या है 36 अपॉन माइनस 24। तो हम इस एग्जाम्पल में क्या कर सकते हैं, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 36 एंड 24 इज 12। तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो 36 अपॉन माइनस 24 को हम डिवाइड करेंगे -12 और -12। तो उसका आंसर क्या आएगा -3 अपॉन 2। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल में -3 अपॉन -50। तो द HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 3 एंड 15 इज 3। ओके, तो -3 को -3 से डिवाइड किया और -15 को -3 से डिवाइड किया, तो उसका आंसर क्या आया 1/5। हम ऐसे भी कर सकते हैं, 36 का फैक्टर क्या होगा 36, 12 के टेबल में होते हैं 12 3 जा 36। ओके, डिवाइड माइनस एज इट इज 24 का फैक्टर क्या होता है 12 2 जा। ओके, तो 12 कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर क्या आएगा 3 अपॉन -2। ओके, इसी तरह दूसरा एग्जांपल -3 अपॉन -15। तो -3 एज इट इज होगा, माइनस एज इट इज 15 का फैक्टर क्या होगा 3 5 जा। ओके, 3 3 कैंसर, माइनस माइनस भी कैंसर, तो आंसर हमारा क्या आएगा 1/5। ओके, इसी तरह आपको ट्राई दिस 2 एग्जाम्पल होमवर्क में करना है। तो हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1। फर्स्ट, लिस्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन, फर्स्ट पार्ट है -1 एंड 0। हमें -1 और 0 के बीच 5 रेशनल नंबर हमें फाइंड करना है। ओके, तो हम कैसे करें, तो -1 एंड 0। ओके, तो उसके डिनोमिनेटर पर कुछ नहीं है, तो हम 1 लिखेंगे। ओके, हमें 5 नंबर निकालने हैं -1 और 0 के बीच, तो हमें क्या करेंगे, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो हमें 5 से बड़ा नंबर लेना है, तो हम 10 लेते हैं। न्यूमरेटर में भी 10 को मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में भी 10 को मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो क्या होगा -1 इंटू 10 -10 अपॉन 10 1 जा 10, 0 इंटू 10 0 होगा एंड 10 इंटू 1 1 इंटू 10 10 होगा। ओके, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो हमें -10 अपॉन 10 और 0 अपॉन 10 के बीच 5 रेशनल नंबर हमें डिफाइन करना है। तो -10 अपॉन 10, उसके बाद जो बड़ी वैल्यू होगी वो क्या होगी -9 अपॉन 10, -8 अपॉन 10, -7 अपॉन 10, -6 अपॉन 10, -5 अपॉन 10। ओके,
हमें फाइन वैल्यू डिफाइन करना है। ओके, इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है -1 एंड -2 एंड -1। तो डिनोमिनेटर नहीं है तो हमें क्या मेंशन करना है, 1 लिखना है। ओके, और हमें क्या करना है, -2 अपॉन 1 और -1/1। तो हमें उसे भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को। तो उसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम आ जाएगा। ओके, 10 1 10, 10 1 10, -2 इंटू 10 -20, 10 इंटू 1 -10। ओके, तो हमें -20/10 और -10/10 के बीच 5 नंबर डिफाइन करना है। तो हम क्या लिखेंगे, तो -19/10, -18/10, -17/10, -16/10, -15/10। हमें 5 रेशनल नंबर डिफाइन करने हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, -4/5 एंड -2/3। दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम नहीं है। तो हमें पहले क्या करना है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है। तो हमें 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 5 9 45 होगा, और 3 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 होगा। ओके, इसी तरह हम न्यूमरेटर में भी 9 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसमें 15 को। ओके, 4 9 -36, 2 5 15 इंटू 2 -30 होगा। तो हमें -36/45 और -30/45 के बीच 5 रेशनल नंबर हम लिखेंगे। तो माइनस क्या आएगा, 35/45, -34/45, -33/45, -32/45। हमें -35/45, -34/45, -33/45, -32/45 और -31/45 हमें 5 रेशनल नंबर मिल गए। ओके, इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको होमवर्क में करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 4 more रेशनल नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न्स। तो उस फर्स्ट पार्ट क्या है, -3/5, -6/10, -9/15, -12/20। हमें आगे क्या करना है, 4 रेशनल नंबर डिफाइन करना है। तो हम कैसे करें, तो -3, -6, -9, -12 किस टेबल में आते हैं, तो -3 1 3 1 ओके, 3 1 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। ओके, तो ऊपर की साइड जो है वो 3 के टेबल में आते हैं, और जो नीचे की साइड है वो क्या है, 5 1 5, 5 2 10, ओके, 5 3 15, 5 4 20। नीचे की तरफ है वो 5 के टेबल में आते हैं। तो हमें क्या डिफाइन करना है, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। ओके, माइनस है, और नीचे की साइड क्या है, 5 का टेबल है, 5 1 5, 10, 3 15, 4 20 और 5 25। इसी तरह हमें 1 2 3 एंड 4 रेशनल नंबर हमें लिखेंगे। तो 3 6 18 होगा, 3 7 21 होगा, 3 8 24। ओके, माइनस है वो तो हम ऐसे रखेंगे, और नीचे की साइड क्या है, 5 का टेबल, 5 5 25, 5 6
30, 5 7 are 35 and 5 8 are 40. ओके, इसी तरह हमें क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 आपको होमवर्क में करना है। आपको कोई भी एग्जाम्पल में डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो।